नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संतोष है। मैं एक शराबी हूँ। हाय संतोष भाऊ। हाय, केवल ईश्वर की कृपा है, आप सभी का प्यार है और एक मीटिंग है और एक लिटरेचर, जिसकी वजह से आज मैं नीचे मेरे लिए जहरीली साबित हुई शराब से दूर हूँ। आज ली ही नहीं और लेने की इच्छा नहीं। मैं अल्कोहलिक मेरा अल्कोहलिक जीवन 20 साल का, 20-22 साल का रहा है करीबन। और जब मैं उम्र से 9 साल का था, 14 साल का था, तब मैंने पहली बार शराब पी थी। और मुझे आज भी याद है कि वो शराब की मुझे टेस्ट पसंद नहीं आई थी, मगर उसने जो किक मुझे दी, वो किक मुझे पसंद आई थी। जिससे मेरी डर की भावना, या मेरा डर दूर हो। जिस संतोष को चार लोगों में बात करना नहीं आता था, जिस संतोष को चार लोगों के साथ नाचना नहीं आता, अपने भावनाओं को बता नहीं सकता था, वो संतोष उस दिन अपनी भावनाओं को बताने लगा, नाचने लगा, गाने लगा। और वो मेरे दिमाग में बैठ गया कि नहीं यार, ये सही में जिस शराब को लोग गलत बोलते थे, जिस शराब को लोग नफरत करते हैं, सही में अच्छी चीज, अगर ये चीज मेरे लाइफ आ गई तो मैं एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ। और ये जो किक मेरे दिमाग में बैठ गई थी, तो वो किक मैं फिर कैसे पुनर्प्राप्त करके फिर से मुझे कैसे मिलेगी, इसके लिए मेरे प्रयास चालू हो। मैंने उसी टाइप के दोस्त ढूंढना चालू रखे, जो शराब पीते हैं या शराबी से मतलब रखते, शराब से रिश्ता रखते। मेरे जो पुराने दोस्त थे, जो पढ़ाकू थे, जो पढ़ाई में होशियार, उनसे मैं दूर होते गया। और जो शराब या उस जैसे कुछ नशा करते थे, उन दोस्तों के करीब में जाते गया और उनसे नए नए आइडिया, शराब के बारे में जानकारी मैं हासिल करने लगा। शराब कहाँ मिलती है, कितने को मिलती है, कैसी मिलती है, ये सब मैं उससे लेते रहा जानकारी। और धीरे धीरे उसके लिए पैसे जुटाने का प्रयास करने लगा। तो वो पहला प्रयास ऐसा ही था मेरा कि मैं जब 10वीं क्लास में गया तो पिताजी ने मुझे ट्यूशन लगा दी। तो ट्यूशन के पैसे मैं पहले 2-3 महीने तो ईमानदारी से ट्यूशन को गया। बाद में मुझे उन्हीं दोस्तों ने आइडिया दिया कि ट्यूशन लगा के कोई फायदा नहीं, ट्यूशन में भी टीचर अपने को खरी खोटी ही सुनाते हो रहता है। वहां गए तो भी जो हम पीछे ही बैठते थे ट्यूशन में, तो वहां गए तो भी वो ट्यूशन वाला टीचर भी हमको ही ये करता था, टारगेट करता था। पढ़ने वाले तो आगे वाले, आगे बैठने वाले लोग, तो फिर हमने ट्यूशन बंद कर देते थे। घर से किताबें लेके निकलते थे, ट्यूशन जाना है करके, और ट्यूशन जाती है नहीं। और महीना हो गया कि पिताजी से पैसे लेते थे कि पिताजी पैसे दो, ट्यूशन के सर के पैसे देना है। और वो पैसे से हम महीने भर में हमारा जो खर्चा हुआ, यानी कि शराब अकेली नहीं आई थी मेरे साथ। शराब की टेस्ट लेने के बाद मैं बोला बाकी लोग दूसरी भी चीजें लेते हैं, जैसे तंबाकू हो गया, सिगरेट, तो अपन ने भी उसका भी मजा लेने को होना। और वो भी चालू हो गया था धीरे धीरे। तो उसके भी पैसे देने पड़ते, तो उसके पैसे देना शुरू कर दिए। फिर जो बचे पैसे बच जाते थे, तो उससे हम 2-3 दोस्त मिलके महीने में एक दिन वो शराब पीते थे, या 2 दिन 2-3 दिन शराब, जो पैसे जमा होते, वो अच्छा लगता था। महीने में एक दिन। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए दोस्तों की तरफ से आइडिया आते कि किसी की शादी है तो शराब पीना, किसी का बर्थडे है तो शराब पीना चाहिए, तो उस हिसाब से पैसे जुटाने लगे। पैसे का जुगाड़ करने के लिए नए नए आइडिया दोस्तों से लेके, घर वालों से झूठ बोल के, घर वालों को बहाना बना के पैसे हम लेते थे। और शराब ऐसे ही चलता रहा। जीवन में उसके अलावा दूसरे भी कुछ अनुभव आए, जिसमें मैं मेरे में वो हिम्मत नहीं थी उस अनुभव को लेने की, या उसमें आगे बढ़ने की। तो उसके लिए भी दोस्तों ने कुछ आइडिया दिए कि यार, ऐसा ऐसा है, तुझे कोई वो लड़की तुझे चाहती है और तू उससे भगता है, भाग जाता है वो, अगर तेरे करीब आई तो साले गांडू है, ऐसे ऐसे बड़े बहुत से लोग जो मुझे बोलते थे, मैं सुन लेता था, पर मेरे से कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन मेरे को बहुत ही ज्यादा दोस्तों ने ये क्या टारगेट करके मेरी पिक की ली। और मुझे उस दिन तो बहुत अफसोस हुआ। तो मेरे एक दोस्त बोला कि साले इतने लोग बोलते हैं तेरे को, और वो लड़की तेरे पीछे पड़ी है, तू उससे मिलता क्यों नहीं, उससे बात क्यों नहीं करता। मैं बोला यार, मेरे से हिम्मत ही नहीं होती। उसने बोला थोड़ी सी शराब पी के जा, और मैंने थोड़ी सी शराब पी ली। और शराब पीने के बाद मैं उससे बात किया, उसको घुमान लेके, और वो किक भी मेरे दिमाग में बैठ गई कि यार, शराब रही तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शराब रही तो मैं आ, अपने जीवन का सही मायने से लुत्फ उठा सकता हूँ कि मैं जो मेरा जो जन्म हुआ है, उस जन्म का भी मैं फायदा ले सकता। इस हिसाब से सब एक एक चीज जो आती गई सामने को, तो उस शराब के साथ मैं फेस करते गया। जैसे बाद में
लड़की शादी हो गई तो उसका दुख अभी ये करने के लिए, दुख का भी गम गलत करने के लिए भी आपको सारा कुछ अच्छे दिन भी मेरे अच्छे घटनाएं भी मेरे लाइफ में। Incoming voice call from Silhouse Badarat. एक बारी एक फोन आया था, तो ऐसे कुछ घटनाएं भी होती रही कि जिसमें मुझे आनंद भी मिला और जिसमें कुछ घटनाओं में मुझे दुख भी हुआ। तो ऐसे सभी घटनाओं में मैं शराब का सहारा लेने लगा, क्योंकि दोस्त बोलते थे कि यार चल यार, खुशी का माहौल है, खुशी हो गई, तेरे बारे में अच्छा हुआ, तो शराब पी। और कुछ दुख की घटना हुई तो दिक्कत मुझे मेरे साथ हुई, तो उस वक्त भी दोस्तों के साथ मैं शराब से ही वो दुख या गम गलत करने का प्रयास करता था। और वो कुछ देर के लिए ही सही, पर वो होता था। कुछ देर के लिए मुझे बहुत सारी खुशियां मिलती थी, ऐसा लगता था कि मेरी खुशियों में बहुत सारे लोग शामिल। शराब पीने के बाद भी ऐसा लगता था कि बहुत सारे दोस्त मेरे गम में भी शामिल। पर धीरे धीरे जैसे मेरी शराब का ये बढ़ते गया, आलम बढ़ के बढ़ते गया कि मैं थोड़ी लेने जाता था और मुझे ज्यादा शराब लेनी पड़ती, तब मैं उन्हीं दोस्तों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ जो चीज करने गलत करने के लिए, यानी गम गलत करने के लिए जाता था, तो और दूसरा कोई गम या दूसरा कोई दुख हमारे ले लेता था। यानी मेरे दोस्तों से रिलेशन बिगड़ जाते थे, दोस्त मेरे साथ आने को अब हिचकिचाने लगे, वो आते नहीं थे, क्योंकि वो बोलते थे कि अगर तूने शराब ज्यादा पी ली तो ये फिर अपने आपा खो देता है, और आपा खो दिया तो फिर ये किसी की नहीं सुनता, और इसमें बहुत सा बदलाव आ जाता है। ये फिर गाली गलौज करता है, फिर कुछ भी बोलता है, कुछ नहीं मिला के किसी के साथ झगड़े निकाल, तो ऐसे होते गया। धीरे धीरे वो जिस शराब ने मुझे पहले आनंद दिया, मेरी डर की भावना को उसने खत्म कर दिया, उसी शराब ने धीरे धीरे मेरा जब उसके ऊपर से मेरा कंट्रोल छूट, तो फिर उसी शराब ने मुझे वही डर देना शुरू, जिसने डर निकाला उसने डर देना शुरू कर दिया। जिसने मेरे को दोस्त दिए थे, जिसने मेरे को खुशियाँ दिखाई थी, उस उसी शराब ने मेरे दोस्त भी मुझसे छुड़वा मुझसे मेरे जो जो अच्छी चीज थी वो मेरे से निकलती गई। धीरे धीरे मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे ऐसा क्यों हो रहा, और उसके बाद मैंने शराब बंद करने की फिर प्रयास करनी, क्योंकि दोस्त बोलते थे यार ऐसी कोई शराब पीते हैं क्या, हमारी जैसी पीती क्या, ऐसी शराब मत। तो मैं कोशिश करने लगा शराब इनके जैसे अच्छे से थोड़ी सी लेने की कोशिश करने लगा, पर वो मेरे को जमा नहीं। मैंने उसके लिए बहुत से प्रयोग किया, गर्म पानी में, ठंडे पानी में पी, मैंने सोडा में पी, इनो में, पर मुझे उसमें ये नहीं आता था, मुझे यश नहीं आता, यानी या मैं उसमें सफल नहीं हो सकता। सफलता मिलती थी पर वो ज्यादा दिन टिकती नहीं थी, 8 दिन 15 दिन के ऊपर, एक महीने के ऊपर सफलता नहीं मिलती टिकती। मैं फिर उसी शराब की तरफ चला जाता था। थोड़ी सी मेरे साथ अगर कोई गलत घटना हो गई, या मेरे साथ थोड़ा सा मेरे मन के विरुद्ध कोई घटना हो गई, तो मैं शराब की ओर चला जाता। तो ऐसा क्यों होता है, क्या क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। और इस तरह से कोई बताने वाला भी नहीं था कि मेरा प्रॉब्लम, मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों मैं शराब बंद नहीं कर पाता, क्यों मैं शराब कंट्रोल में नहीं पी सकता, इसका कोई ये नहीं बता रहा था। और ऐसे में मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला, और मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे पहली बार सुना वो शराबियत नाम की बीमारी, जिसको अल्कोहलिज्म पर भी बोलते हैं। और मैंने जो मीटिंग में जो भाई लोग अपना अनुभव बता रहे थे, उसमें से मुझे एहसास हो गया कि मैं भी इसी बीमारी से ग्रसित हुई, या मुझे भी यही बीमारी थी, क्योंकि वो जो अनुभव बता रहे थे उनके शुरुआती दिन और उनके अंतिम दिन, 3 दिन यानी शराब बंद करने के अंतिम समय तक का जो वो बता रहे थे, जिसमें बीमारी के 3 भाग उन्होंने बताए। जो मानसिक आकर्षण, मेंटल ऑब्सेशन बोलते थे, और दूसरा शारीरिक एलर्जी, जिसको फिजिकल एलर्जी बोलते, और तीसरा स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, आध्यात्मिक अवनति। पहला पार्ट तो मुझे समझ में आया, अल्कोहलिज्म के बारे में, मानसिक आकर्षण, मेंटल ऑब्सेशन, ये समझ में आ गया। दूसरी चीज भी समझ में आई, दूसरी बात है कि मेरे को फिजिकल एलर्जी है। मेरे शराब में अगर अल्कोहल का एक बूंद भी अगर जाता है, तो मेरा शरीर को ऐसी एक अमिट प्यास लग जाती है अल्कोहल की, कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसमें मैं चला जाता। तो ये भी समझ में आ गया कि मेरे को एलर्जी भी। पर तीसरी चीज तो जो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल बैंकरप्सी या आध्यात्मिक अवनति बोले गई गई, तो वास्तव में
आध्यात्मिकता क्या है यही मुझे पता है। पर मैं जब पहले दिन ही पूछा था कि ये आध्यात्मिकता क्या है, तो वो भाई लोग बोले, वो बांधव बोले, तो मीटिंग में आते रहे, धीरे धीरे तुझे ये सब चीजें समझ में आती जाएगी। पर मैं सवाल करना नहीं बोला, मैं सवाल करते रहा। जब भी मैं मीटिंग में आता तो जो मुझे सीनियर लगते थे, जो मुझे लगते थे, जो बताते थे कि मुझे 5 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए, मुझे 15 साल हो गए, ऐसे जब वो लोग बताते मैं उनके पास जाता था और बोलता था, पूछता था मैं उनसे, भाई मानसिक मेंटल ऑब्सेशन समझ में आया, फिजिकल एलर्जी समझ में आया, पर ये मुझे को स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता समझ में नहीं। आध्यात्मिकता कैसी बीमारी है? तो इन्होंने बोला था मुझे, मैं तब एक मेंबर थे हमारे पंढरपुर में, जिनकी सोसाइटी तब 28-29 साल की थी। तो उन्होंने बोला कि आध्यात्मिकता मतलब गैर जिम्मेवार, यानी अपनी जिम्मेवारी का एहसास न हो। मैं बोला ऐसे कैसे बोल रहा है, आध्यात्मिकता का मतलब जिम्मेवारी का एहसास न हो? मैं तो अपनी जिम्मेवारी बराबर निभाता हूँ। मैं अपने बीवी के प्रति हो, मैं अपने बच्चों के प्रति, मैं अपने काम के जिम्मेवार हूँ। मैं सिर्फ आध्यात्मिक बीमार थी, तभी उन्होंने मुझे यही समझा। तो आते रहे, मुझे आध्यात्मिकता के बारे में पता चला। और जैसे थे मैं आते गया, तो मैं फिर उनसे सवाल पूछा कि ये आप बोल रहे थे आध्यात्मिक, तो उन्होंने तब भी मुझे बताया था कि आध्यात्मिकता का मतलब गैर जिम्मेवार का मतलब ये नहीं है कि क्या जिम्मेदारी का एहसास होना न होना का मतलब ये नहीं है कि मैं घर में ये देता हूँ, कपड़े देता हूँ, पैसे देता हूँ, अनाज देता हूँ, ये देता हूँ, इसलिए मैं जिम्मेवार हो गया, ऐसा नहीं है। जिम्मेवार का मतलब होता है कि जब मेरी वजह से, मेरे विचारों की वजह से, या मेरे रहन सहन की वजह से, मेरे घर वालों को, मेरे आजू बाजू वालों को, और मेरे काम वाले लोगों को, मेरी वजह से कोई भी शारीरिक, मानसिक तकलीफ, कोई भी भौतिक तकलीफ, इस तरह का मेरा व्यवहार हो, तो मैं जिम्मेवार। अगर नहीं है तो मैं गैर जिम्मेवार हूँ, मैं आध्यात्मिक रूप से बीमार हूँ। ये बात बहुत बड़ी बोल गया था वो, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मैं कुछ दिन के लिए चुप बैठ गया और मैं सोचने लगा। पर फिर भी मेरे पास सोच में ये था, मैं आध्यात्मिकता और धार्मिकता दोनों चीजें एक जगह पे रख के देखता था। क्योंकि जो लोग धार्मिक होते थे वही, उन्हीं को मैं आध्यात्मिकता समझता। जो अ, धर्म में बताए हुए नियम नियमों का पालन करते थे, उस तरह से पूजा अर्चना करते थे, उस तरह में अपना पहराव रखते थे, उस तरह से कपड़े पहनते, और उनको मैं आध्यात्मिकता समझता था। पर धीरे धीरे वैसा नहीं, जो मैं समझता था उससे कहीं आगे आध्यात्मिकता का मतलब अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बताया मुझे। जैसे जैसे मैं आते गया, मीटिंग में आते गया, तो वैसे वैसे नए नए आध्यात्मिक के बारे में मुझे पता चलते गया। जैसे उन्होंने बताया था कि आध्यात्मिकता का मतलब आत्म अध्ययन करना, यानी खुद का अध्ययन करना, खुद को पढ़ना, खुद के बारे में जानना। तो ये अध्यात्म का मतलब मुझे बताया गया, तो तब मुझे अच्छा लगा था कि नहीं, सही बात, अध्यात्म का मतलब ये और मैं वो उसको भी मान के फिर बढ़ते गए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो कार्यक्रम दिया है, जो प्रोग्राम दिया मुझे, उससे मैं देखते गया। पर फर्स्ट स्टेप में ही मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। वहां पे मुझे बताया गया कि ये जो बीमारी है, जो फर्स्ट स्टेप की शराब के सामने हम शक्तियान है, और हमारा जीवन पूरा आस्था व्यस्त है। तो ये चीज को भी मानने के लिए मैं तैयार नहीं था, आस्था व्यस्तता का मतलब। क्योंकि मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, तो जैसा मैं शराबी के बारे में मेरे सोच, शराबी आने तो ऐसा वैसा, और यहाँ पे शेयरिंग करने वाले भी लोग उसी तरह से अनुभव कथन करते थे, अनुभव को कहते थे कि मेरी बीवी छूट गई, मुझे मेरी नौकरी छूट गई, मेरे मैं इतना कर्जे से परेशान हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। मैं उसमें से ये देखता था कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, ना मेरी बीवी से गई है, ना मेरी नौकरी गई है, ना मैं कर्जे बाजारी हूँ या कर्जे से भरा हुआ। तो मैं फिर कैसे चला, या तो फिर मैं अस्त व्यस्त कैसे? तो उन्होंने बोला कि ये फर्स्ट स्टेप के बगैर, पहली जो स्टेप है उसके बगैर मुझे आगे बढ़ नहीं सकता, मुझे आगे का अध्यात्म समझ में नहीं आया। तो मैं पहली स्टेप जब जानने की कोशिश किया, तो उन्होंने मुझे अस्तावास्त्र के बारे में अभी किसी भाई ने बिग बुक का ये किया था, बिग बुक का नाम लिया था। तो मेरे स्पॉन्सर भी थे वो, बाद में मैंने उनको स्पॉन्सर लिया था। तो उन्होंने मुझे किताब में से ही अब तुझे अस्त व्यस्तता बताई थी। मैं जो सोच रहा था कि अस्त व्यस्तता यानी पैसे का ना होना, कर्जे बाजारी नहीं होना, बीवी चले जाना, नौकरी से नोटिस आना, तो उसमें बोला ये अस्त व्यस्तता नहीं है,
सही मायने से अस्पष्टता तुझे देख तो किताब में लिखी है उन्होंने मुझे। बिग बुक में एक पन्ने पे बताया था कि उसने लिखा था कि व्यक्तिगत संबंधों को लेकर हम हमें हमेशा परेशान। दूसरी चीज बताएगी कि हम अपनी भावनात्मक प्रकृति को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। तीसरी, हम दुर्दशा और तनाव के शिकार। चौथा, हमारा जीवन कठिन, हमें नाकारापन की भावना। और पांचवा, हमें डर समाया हुआ था, हम दुखी थे, हम दूसरों की सहायता के काबिल नहीं। तो ये अस्ता स्थिति के बारे में जब मुझे बताया गया और मैंने अपने लाइफ में पलट के देखा, सही ये सब चीजें मेरे बारे में हो रही थी या हो चुकी थी। मैं सही में किसी के साथ अच्छे से संबंध नहीं रख सकता, मैं किसी के साथ अच्छे से बात नहीं कर सकता था, मैं अपनी भावनाओं का नियंत्रण खो देता था, मैं अपनी भावनाएं अपने कंट्रोल में मेरे नहीं। मैं थोड़े से थोड़ी चीज के लिए ऐसा रिएक्ट होता था जैसे मानो बहुत बड़ा मेरा नुकसान हो गया या बहुत बड़ा मुझ पे पहाड़ गिर गया है। इस तरह से मेरी भावना है, उसकी वजह से फिर मुझे हमेशा लोगों का सामना करते वक्त करना पड़ता था, लोगों से तकलीफ मुझे होती। तो ये सब इसकी वजह से फिर मुझे अ, हमेशा डर समाया भी रहता था, हमेशा डरा डरा सहमा सहमा सा रहता। तो ये सब मुझे बताया गया बिग बुक में, और मैंने देखा मेरी लाइफ ऐसी ही कुछ हुई है, ऐसी कुछ बनी हुई है। और फिर मैं उसके बारे में सोचने लगा कि सही में ऐसा ही है तो मुझे क्या करना पड़ता है। मैंने बोला कि मुझे करना क्या है? मेरा ऐसा ही जीवन है, मुझे शराब तो मैं बंद कर सकता नहीं, लोगों किसी भी लोगों को काम में मैं आता नहीं, लोग मुझे नकारा समझ, मुझे खुद को महसूस होता है कि यार अपन किसी काम के नहीं। तो उन्होंने मुझे और भी बुक में से बताया था कि इसके लिए भी उपाय है। ये शराबियत अगर बीमारी तुम मानते हो आपको हो गई, ये शराबियत तुम्हारे साथ है तो तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। ये जो उपाय है ये आध्यात्मिक, और अपना आध्यात्मिक उपाय, तो इसका उपाय क्या है? तो उन्होंने बिग बुक में मुझे यही बताया था कि शराब की यह आदत सफलतापूर्वक छोड़ने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को चलाने के लिए हमने से कोई भी अपने भीतर की खोज, अपने घमंड को कम करने, अपनी कमजोरी को मान लेने जैसा कार्य करना नहीं चाहता, लेकिन हमने इस प्रवृत्ति को दूसरे में अच्छी तरह करते देखा है। ऐसा एक रिपोर्ट में लिखा हुआ था, और उन्होंने बताया कि हमें खुद की खोज करनी, और खुद की खोज करने के बाद हमारा जो घमंड है उसको आ, खत्म करना। और वो जब हम करेंगे, खुद की खोज करके हमारा खुद का घमंड अगर हम खत्म कर पाए तो हम शराब से दूर रह पाए। और यही वो आध्यात्मिक उपाय है। तो ये आध्यात्मिक उपाय जब मेरे सामने रखा गया तो मैं बोला ये कैसे हो? तो उन्होंने स्टेप वर्क से बोला। तो स्टेप वर्क में जो बताई गई थी, जो कि सबसे अ, कठिन बात पाया स्टेप बताई गई थी, फिफ्थ स्टेप। और फिफ्थ स्टेप के बारे में मुझे बताया गया कि ये स्टेप से कोई भी दूसरी स्टेप नहीं है जिसमें हमारे घमंड को सबसे बड़ा सबसे ज्यादा ये हमारा घमंड खत्म करने की ताकत रखता है। और जब मैं वो स्टेप के बारे में जानना शुरू किया, जैसे कि फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट के बारे में मैंने अभी बताया, सेकंड के बारे में बताया, थर्ड के बारे में बताया कि ईश्वर के ऊपर अपनी इच्छा और जीवन ये करना, सौंप देना। तो पर घमंड कम करने के लिए चौथी और पांचवी पायरी बहुत जरूरी था, जिसमें कि मैं जो आध्यात्मिकता का मतलब है खुद का बारे में जानना, या खुद का अध्ययन करना, खुद के बारे में पढ़ना, खुद को पढ़ना। तो इसके लिए मेरा ये है अतीत है, उसको जानना जरूरी। और उसी को जानने के बाद मैं इसमें आध्यात्मिकता ला सकता हूँ। तो उसमें मैंने देखा कि एक चीज बताई गई है जो आध्यात्मिकता मैं समझता था, धार्मिकता और आध्यात्मिकता। तो उन्होंने मुझे एक डेली रिफ्लेक्शन बताया, जो कि इसमें आध्यात्मिकता का मतलब उन्होंने मुझे बताया है, इस बुक में नहीं है, पर डेली रिफ्लेक्शन में लिखा है, 13 मार्च का शायद है वो, जिसमें बताया गया है कि बिन शर्त का प्रेम, आनंद, धैर्य, दया, अच्छाई, विश्वसनीयता, आत्मनियंत्रण, विनम्र, ये मेरी समझ में आई हुई आध्यात्मिकता है, ऐसा उन्होंने बताया गया। और जब उन्होंने ऐसा बताया तो ये मुझे देखना है मेरे अंदर है क्या, मेरे अंदर बिन शर्त का प्रेम है क्या, मैं निस्वार्थ होकर किसी के ऊपर प्रेम कर सकता हूँ? मैंने आज तक किसी के ऊपर निस्वार्थी प्रेम किया है?
बिना मतलब का प्रेम क्या है। मैं हर बार किसी से प्रेम करता हूँ तो कोई ना कोई मेरा स्वार्थ छुपा हुआ रहता है, कोई ना कोई मैं उससे मुझे कुछ ना कुछ लेना होता है, कुछ ना कुछ पाना होता है। तो इसी तरीके का मेरा प्रेम था। मैं आनंद सिर्फ दिखाता था, मेरे अंदर में मुझे मेरे अंदर आनंद नहीं था। धैर्य तो मेरे पास थी नहीं, कोई भी चीज मैं मुझे जितनी जल्दी चाहिए इतनी धैर्य नाम की चीज ही नहीं। दया मैं किसी के ऊपर दिखाता नहीं। मेरे बारे में कुछ हुआ, मेरे साथ कुछ हुआ, तो मैं लोगों से दया की अपेक्षा करता था। तो ये लोगों ने मुझे माफ कर देना चाहिए, लोगों ने मुझे समझना चाहिए, ऐसा मैं बोलता था। मगर लोगों के बारे में अगर लोग मेरे आजू बाजू के लोग, मेरे घर के लोग अगर गलत उनके हाथ से कुछ गलती हो जाती तो मैं उनको कभी माफ नहीं कर सकता था। मैं उनको एकदम से सजा देने के लिए तैयार हो जाता। अच्छाई क्या होती है, कैसी, तो पांचवी चीज बताई गई है, अच्छाई कर। तो अच्छाई किससे कैसी होती है, किसे बोलते हैं, ये सिर्फ सुनी थी, पर मैंने कभी व्यवहार में अच्छाई लाई नहीं। विश्वसनीयता, आत्मनियंत्रण और विनम्रता जैसी चीज मेरे अंदर नहीं के बराबर थी, या नहीं थी बोले तो कोई फर्क नहीं। और ये सब चीजें जब मेरे सामने आई तो मैं जो आध्यात्मिकता का मतलब मुझे डेली रिफ्लेक्शन में दिया, तो सच में मैं मेरे पैर के रो के नीचे की जमीन खसक गई। और मैं सोचने लगा कि यार ये चीज, आध्यात्मिकता का सही मतलब यह है कि ये तो मेरे अंदर है ही नहीं। और फिर मैंने मेरे स्पॉन्सर से फिर सवाल किया, तो ये आध्यात्मिकता आपने जो बताई वो कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेंगी, मैं कैसे ला सकता हूँ। तो उन्होंने वही बोला कि मुझे लाना है तो खुद को पढ़ना पड़ेगा, खुद के बारे में जानना पड़ेगा, कैसा हूँ मैं। और जब मैंने उसके हिसाब से कदम उठाए, मैं पहले तो लग रहा था कि क्या साला फालतू में मैं ये मैं आया, ये क्यों करना पड़ेगा, गड़े हुए मुर्दे को फिर कैसे क्यों बाहर निकालना। क्योंकि चौथी स्टेप बोलती है कि तुम्हारे अतीत को तुमको पेपर पे लिखना है, कागज पे लिखना है। और मेरा अतीत ऐसा था, घिनौना था, कि मैं उसे देखने की हिम्मत नहीं रखता था। मैं उसे कैसे देखूं ये सोचता था। जब भी कोई लोग कोई भाई अपने अनुभव शेयर करता था, आ, जो इन्होंने होते थे, जो मेरे हिसाब से जो ऐसे अनुभव अगर वो शेयर कर रहा है, तो मेरे कुछ चेयर के नीचे बॉम्ब लग जाते थे मुझे। आ, आ, मेरे को कैसे तो भी लगता था, मैं अभी वो बता नहीं सकता, पर मैं अस्वस्थ हो जाता था। मेरे डर डर अंदर बैठ जाता था कि यार साला ऐसा मैंने भी किया है, मेरे हाथ से भी ऐसी गलती हुई है। और वो डर जो, या वो अस्वस्थता था मुझे आती, और मैं मीटिंग में दिखाता नहीं था। मीटिंग के बाहर जब हम चाय पीते तब दिखाता नहीं था। और मैं जब अकेले में घर में बैठा रहता था या अकेला कहीं रहता था और मुझे वो भाई का शेयरिंग याद आ जाता था, तो फिर मैं और डर जाता था। मुझे रात में नींद मेरी चली जाती, मुझे समझ में नहीं आता था कि नींद क्यों नहीं आती। और बाद में जब मुझे मैंने स्पॉन्सर से पूछा कि यार मेरे साथ ऐसा होता है, तो तुझे स्टेप पर करना पड़ेगा, तुझे आध्यात्मिक बनना होगा, या तुझे अध्यात्म लाना पड़ेगा अंदर। वो बोला ये अध्यात्म लाऊ कहाँ से, कहाँ मिलेगा। तो वो उन्होंने सीधा बताया, तेरे अंदर नहीं छुपा, सिर्फ उसके बाहर लाने की जरूरत है। जैसे अपने अंदर दोनों भी चीजें, अच्छाई भी है और बुराई भी। अगर तुम अच्छाई का को बाहर निकालोगे, बुराई अपने आप अंदर चले, तो वो अच्छाई को बाहर लाना है, अच्छाई को ऊपर लाना है। तो ऊपर लाने के लिए ये प्रोग्राम जो है, जो पहले मुझे मेरे खुद के खोज से शुरू होता है, मुझे समझना होता है मैं कैसा हूँ। मेरी थ्री स्टिक जो बताई गई थी, मैंने उसका दुरुपयोग कैसा है, मैंने उसको कैसे यूज किया। ये स्टिक विस्टिक से मेरा कोई संबंध नहीं था। तो हम बोले जाते थे कोई संबंध नहीं था, पर मुझे देखना पड़ा क्या हुआ कि आध्यात्मिकता जो बताई गई है वो मैं कैसे लाऊं अपने अंदर। तो उसमें वही डीआर यानी डेली रिफ्लेक्शन 13 मार्च में उन्होंने मुझे बताया कि मुझे वो देखना है। तो दूसरा सवाल ये भी पैदा हुआ था मेरे सामने, आप बोलते हैं ये बीमारी है, फिर आध्यात्मिकता का जो मतलब बताया गया है वो और इस बीमारी से क्या संबंध है, क्या कैसी ये बीमारी। तो उसी डीआर में उन्होंने लिख रखा है कि सम्मान और संपत्ति पाना इस आधुनिक दुनिया में बहुत के लिए अंतिम लक्ष्य है। फैशनेबल होना और ऐसा दिखाव कर जो मैं वास्तव में नहीं हूँ, यह आध्यात्म ऐसा एक पूरा लिखा हुआ है। तो जैसा मैं नहीं हूँ, जो वो दिखाने की कोशिश मैं करता हूँ, तो मैं आध्यात्मिक रूप से बीमार हूँ। तो ये भी बात मुझे समझ में आने लगी धीरे धीरे, कि जब मैं खुद की खोज करने लगा, खुद को समझने की कोशिश करने लगा, तब
मुझे ये भी दिख गया कि मैं जो नहीं वो दिखाने की कोशिश हमेशा करता हूँ। एक तो मॉडर्न स्टाइल के कपड़े लगा के, मेरे औकात नहीं होने के बाद भी गाड़ी लेने की कोशिश कर रहा था, घोड़ी लेने ये भौतिक संपत्ति, भौतिकता के बारे में बताया गया, मगर जैसे आध्यात्मिकता का मतलब बताया गया है कि विनम्रता, तो मैं नकली विनम्रता लाता था। मैं अंदर से बहुत दुखी था, अंदर से बहुत परेशान था, पर मैं लोगों को दिखाता था कि मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं शराब रुक गई ना, मैं बहुत अच्छे से चल रहा है मेरा, मैं मेरा फैमिली का भी अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, ऐसा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और लोगों के साथ फिर भी मैं संबंध अच्छा नहीं करता। तो ये सब मुझे पता चलते गया, मैं जैसे जैसे आध्यात्मिकता की बीमारी क्या है, आध्यात्मिकता क्या क्या है, फिर उसमें आने वाली बाधाएं क्या है, आध्यात्मिकता के बीच में मैं जब आध्यात्मिकता समझ जाता हूँ, मैं चौथी और पांचवी स्टेप लेता हूँ, उसके बाद मेरे को खुद को पता चलता है कि मैं कैसा हूँ। मेरा अस्तित्व जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे सोच, मेरा दुनिया की तरफ देखने का नजरिया, मेरी सोच, ये मुझे पता चलती है। और मुझे जब पता चलती है कि मुझे इसमें चेंजेस करना है, इसमें बदलाव लाना है, मेरी सोच में देखने का नजरिया है, तो वो नजरिया में क्या बाधा, वो बदलाव लाने में मुझमें क्या बाधाएं आती है, तो उसमें उसका भी उत्तर उसने, उसका भी जवाब उसने वही डीआर में दिया है, तेरा मार्च के कि आत्म केंद्रितता और दुनियावी चीजों को भौतिक ध्यान केंद्रित कर, ये आध्यात्मिक उन्नति की बाधाएं कहते हैं, लिखा है। तो सही में वैसा ही होता था कि मैं हर जगह पे खुद को आगे रखने की कोशिश करता हूँ। जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मेरी शराब रुकने तक, तो मैं सबके साथ इतने नम्रता से और इतना अच्छे से व्यवहार करता हूँ कि देखो मैं कितना सुधर गया हूँ, मैं कितना अच्छे से हूँ। और थोड़े ज्यादा दिन हो गए कि मैं फिर खुद को अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे मुझे सभी समझ में आ गई, इस तरह से मैं एएमई और लोगों के साथ रोब झाड़ना चालू कर देता हूँ, उनको मैं बता देने लगता हूँ कि अब ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करो, वो नहीं करो। तो पहली तो मेरी वही भी शुरू हो जाती है, और सबके आगे आगे मैं कैसे रहूँ, सबके सामने, नजर के सामने मैं कैसा रहूँ, इसके लिए भी मेरी कोशिश ए कि मैं आने के बाद चालू हो जाती थी। जैसे कि मुझे एक साल पूरा हुआ, पहले ही साल मैं अपने स्पॉन्सर के पास गया और उनको बोला कि मुझे गाड़ी लेना है, बोला मैं अब फोर व्हीलर लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे पहले ही दिन बोला कि तेरी लायकी नहीं है। मुझे बोला, ये लायकी निकालने के बाद मुझे गुस्सा तो बहुत आ गया, यार ये देखिए खाली पीली आदमी और ये मेरी लायकी निकाल रहा है, ये निकाल रहा है। पर पता नहीं क्या हुआ, मैंने उनकी सुनी और ठीक है बोला, और मैं चुपचाप मैं 2-4 दिन उनसे बात नहीं किया, 2-4 दिन उनके करीब नहीं गया। पर लायकी का मतलब समझने के लिए मुझे 5 साल लगे, 5 से 6 साल लगे, क्योंकि मैंने, उन्होंने बोलने के बाद हर साल जाता था। एक साल सोबरिटी के बाद मुझे गाड़ी लेना है, वो कि वही लफ्ज यूज करते थे कि तेरी अभी तक लायकी ही नहीं। तो बहुत देर लगी। तो ये जो है ना, गाड़ी लेने के लिए मैं दिखावा करना ही चाहता था। गाड़ी लेने का मतलब मेरा वही था कि मैं अब लोगों को दिखाना चाहता था कि देखो मैंने शराब बंद कर दिया। अब मेरे ना रिश्तेदारों को, जिन रिश्तेदारों ने मुझे घर से हकाला था, जिन रिश्तेदारों ने मुझे नकारा था, उनको मैं दिखाना चाहता था, देखो मैंने शराब बंद कर दी तो 1 साल के अंदर गाड़ी ली, अभी 2 साल के अंदर घर बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये दिखाने की कोशिश थी। पर नहीं, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं। मुझे गाड़ी लेने के लिए 5 साल लगे, घर तो अभी तक नहीं बना पाए, क्योंकि मेरे को जो भी प्रोग्राम बताया गया कि सोब्राइटी बिगिंस एट होम, तो उस हिसाब से मुझे उधर से काम करना शुरू करना था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग तो मुझे एक राह तो दिखाती है, और एक प्रैक्टिस, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम है उसकी प्रैक्टिस करने की जगह भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग से शुरुआत होती है। जैसे बिन शर्त का प्रेम जो है, जो मैंने अ, आध्यात्मिकता का मतलब किताब में पढ़ा था, वो बिन शर्त का प्रेम मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ही मिलता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लोगों ने मुझे जो पहले दिन दिया था वो बिन शर्त था, उसमें कोई भी शर्त नहीं रखी, वही मुझे नए लोगों के साथ काम करते हुए देना, बिन शर्त का। तो ये बिन शर्त के प्रेम की प्रैक्टिस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में होती है, जो मुझे बाद में घर ले जाना पड़ता है वहां से। ले आनंद जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में मुझे मिलता है, मेरी शराब उठने के बाद, या मैं जब दूसरे लोगों को शराब से दूर, नए लोगों को शराब से दूर रहते हुए देखता हूँ, तो उसके बाद जो मुझे आनंद आता है, जो आनंद मुझे मिलता है, वो मैं फिर घर ले जाना है।
धैर्य जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे मिलता है। मैं देखता हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते हुए लोग, नए नए लोग आते हैं, कुछ रुकते हैं कुछ नहीं रुकते हैं, कुछ एक दिन आने के बाद फिर आते ही नहीं, और मैं उनके साथ फिर चिड़चिड़ा होता है, अरे यार इतना बताता हूँ इतना समझाता हूँ, समझ क्यों नहीं रहा, तू समझ क्यों नहीं पाता, ये बीमारी है, ये ऐसा है ऐसा है। मेरे सीनियर लोग बोलते जल्दबाजी मत कर, धीरज रख, वो ये काम भगवान का है, ये काम परमेश्वर का है, वो करता, तू सिर्फ उसको अपने अनुभव और धैर्य की प्रैक्टिस वहां सकती है, दया की प्रैक्टिस ऐसे ही प्रसंगों ऐसे ही इसमें होती है, दया अच्छाई भी, नए नए लोगों के साथ काम करता हूँ तब मुझे अच्छाई की क्या ये होती है, कैसा रहना चाहिए, विश्वास नियंत्रण, आत्मनियंत्रण, जब नए लोगों के साथ काम करता हूँ तो आत्मनियंत्रण की भी प्रैक्टिस, मेरी भावनाएं मेरे कंट्रोल करने कैसे है, जब नए लोग बार बार बताने के बाद स्लिप होते हैं, या नए लोग स्लिप होते हैं, या स्लिप होने के बाद उनके साथ मुझे काम करते खुद को नियंत्रण रखना पड़ता, तो ये सब वहाँ मैं सीखते जाता हूँ, समझते जाता हूँ, और वही मैं घर लेके जाता हूँ। और जब मैं सोचता हूँ कि ये आध्यात्मिकता की मैंने जैसे बताया कि आध्यात्मिकता का मतलब हो आध्यात्मिक बीमारी क्या है, तो उसमें ये भी बताया है वही डीआर में कि आध्यात्मिकता का रास्ता कब बंद होता है, तो उसमें वो बताया है कि जब भी मैं स्वार्थीपना, बेईमानी, आक्रोश और डर को अपना हिस्से बनना देता हूँ, अपना हिस्सा बनने देता हूँ, तब मैं आध्यात्मिक रास्ता बंद होता है या बाधा है। तो मैं ऐसा रहता हूँ क्या, मैं स्वार्थी, बेईमान, आक्रोश और डर से भरा हुआ रहता हूँ, जिस दिन मैं ये चीजों से भरा रहता हूँ तो मैं बिल्कुल आध्यात्मिकता के करीब भी जाता नहीं, और आध्यात्मिकता मेरे पास भी आती नहीं। तो ऐसे बहुत से आध्यात्मिकता के बारे में जो है कुछ किताब में कुछ डीआर है, अलग अलग है, डेली रिफ्लेक्शन है, उसमें बताया गया है। मैं जब वो पढ़ते गया और वो उसको कि मैं सोचते गया और वो मेरे जीवन में मैं लाते गया, तो मुझे खुद के बारे में मैं सोचते गया, तो मैं अपने जीवन में लाते गया, और जीवन में जैसे जैसे लाते गया बदलाव होते गए, तो मैं वो मेरे घर में मेरे काम में ले जाते गए। अभी किसी ने तो ये जो आध्यात्मिकता है सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बारे में और एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी जो बताई है अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जो बीमारी जो बताई है अल्कोहलिज्म, तो ये अल्कोहलिज्म बीमारी कभी खत्म न होने वाली थी। मेरे को ये भी सवाल आया था कि ये अगर बीमारी कभी खत्म नहीं होती है तो फिर मैं शराब बंद के करके क्यों रख, तो उन्होंने मुझे तब भी एक किताब में बताया था कि वो बोल रहे थे कि मेरी अंदरूनी भावनाओं का जो संघर्ष होता है, अंदर तक दबी हुई भावना को जो संघर्ष होता है, वही अल्कोहलिज्म का मेन हिस्सा होते हैं। तो भावनाओं को कंट्रोल खो देना या भावनाओं को मेरे कंट्रोल में न रहना, ये होता है। तो ये भी ध्यान में आ गया कि मैं आध्यात्मिक रूप से कभी अ, 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 आध्यात्मिक रूप से कभी यह नहीं हो सकता, तो पूरा बात नहीं पड़ती, इसलिए मुझे खुद को ये भी बताना पड़ता है कि आध्यात्मिक विकास मेरा लक्ष्य है, यह स्वीकार करता हूँ कि मैं कभी भी आध्यात्मिक तौर से परिपूर्ण नहीं हो, यानी मैं आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण न हो पाऊंगा, सिर्फ मैं एक दिन के हिसाब से उसे ये कर सकता, कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यही चीजें जो है जो मैं बताया रहा है कि सिर्फ मैं एक दिन के हिसाब से उससे ये कर सकता हूँ, छुटकारा पा सकता हूँ। तो एक बात और बात और बता रहा हूँ कि ये जो आध्यात्मिकता है मुझे घर में प्रैक्टिस करनी है, मुझे मेरे ग्रुप में प्रैक्टिस करनी है। तो घर में प्रैक्टिस करने के लिए भी मुझे कुछ सवाल डेली खुद को पूछना पड़ता है। तो वो उसकी तरफ भी आऊंगा, और एक भाई ने कुछ सवाल भेजा है कि शराबियों के समूह में आध्यात्मिकता की भूमिका समझाना। तो पहले तो मैं घर से शुरुआत करता हूँ, फिर मैं आता हूँ वहां पे। तो घर के लिए भी मैं आध्यात्मिक रूप से काम करता हूँ कि नहीं, कि मैं ये देखने के लिए मुझे भी सबसे ज्यादा 11 जून का जो डीआर है, डेली रिफ्लेक्शन है 11 जून का, तो उसमें 5 सवाल बताए, तो वो 5 सवाल में खुद को डेली पूछना है मुझे, और उस पर प्रैक्टिस करना है घर से। वो पहला सवाल यह है, क्या मैं उनकी जरूरतों और इच्छाओं के प्रति अपने ध्यान और परवाह की अवहेलना करता हूँ। दूसरा सवाल है, जब मैं उनके साथ होता हूँ तब मैं क्या चिड़चिड़ा हो जाता हूँ या उन्हें बोर करता हूँ। तीसरा सवाल है, क्या मेरी क्षतिपूर्तियां होने से बुदबुदाकर क्षमा करना बोलकर या मेरी क्षतिपूर्तियां
पूर्ति धैर्य और सहनशीलता का रूप लेती है। चौथा सवाल है, क्या मैं उन्हें प्रवचन देता हूँ उन्हें बदलने के लिए या सही करने के लिए? और पांचवा है, क्या मैंने उनके प्रति अपना अंतर्मन वाकई में साफ? तो ये पांच सवाल जो है, इसकी मैंने शुरुआती दिनों में जब मैं मुझे बोला गया था कि ये आध्यात्मिक जीवन सिर्फ बोलने का या काम नहीं है, तो इसको जीना पड़ता है। तो ये सवाल जब आया तो जीने के लिए मुझे घर से शुरुआत करनी थी। तो मुझे आध्यात्मिकता का मतलब बताया गया था, मैंने जब भी बताया था कि ये इसका प्रैक्टिस जो होता है कि वो ग्रुप में होता है, तो ग्रुप में भी मैंने जब भी बताया था कि नए भाइयों के साथ हो या मेरे पुराने भाइयों के साथ, तो मैं जब भी रहता हूँ तो वहां भी मुझे ये सब जो मुझे मिला है 20 शब्द का वो मुझे देना है। तो मुझे 12 स्टेप, जो 12वीं पायरी है, 12वीं स्टेप है, हमारा 12 स्टेप है, वो उसमें ज्यादा से ज्यादा खुद को इन्वॉल्व करना है। आज मैं ग्रुप की सर्विस हो, मेरे नए भाइयों के साथ काम करना, तो आज मैं ज्यादा से ज्यादा ये चीजें रखता हूँ। मुझे ईश्वर भी मुझे समझ में नहीं आया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस आने के बाद। तो मेरे स्पॉन्सर ने यही बताया था कि ईश्वर यानी जो तेरे अंदर अच्छाई है वही ईश्वर। ईश्वर का कोई रूप रंग आकार होता नहीं, तू जो अच्छाई है उसको ऊपर ला, बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी, या उसका उसका जो वेट है वो अपने आप कम होती जाए। और वैसा ही हो रहा है और वैसा ही होता है। मैं जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ, पहले ग्रुप में करता हूँ, फिर घर में लाता हूँ, घर से वही मैं फिर काम जहाँ चलता है, जिसके बलबूते मेरे फैमिली का पेट होता है, चलता है, पेट भरता है, उस जगह पे भी मैं आग लाता हूँ। मैं वहाँ मेरे साथी मेरे साथी कर्मचारी जो होते हैं, मेरे साथ के जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ भी मैं मेरे बिहेवियर को बदलता हूँ। बहुत बार मेरा उनके साथ भी संघर्ष होता है। बहुत सी चीजों वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं समझते, वो आध्यात्मिकता नहीं समझते, वो अच्छा बुरा भी उतनी खास तरह से नहीं समझते। उनको सिर्फ अपना मतलब से मतलब होता है कि वो हर जगह अपने मतलब ही अपना स्वार्थ सामने लाएंगे। फिर भी मुझे बहुत सी जगह पे समझ में आने के बाद भी मुझे अपनी विनम्रता छोड़नी नहीं। मैं जब जब भी उनके विरोध में जाता हूँ तो वो और ज्यादा विरोध करते हैं, और जितना ज्यादा विरोध या प्रतिकार मेरे साथ वो करें तो मुझे उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। वो अपने घर में जाके खाना खाएंगे, सो जाएंगे, वो सो सकते हैं, उनको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरे जैसी शराबी को, जो शराबी सिर्फ शराब पीने की वजह से नहीं है, तो भावनाओं को अनकंट्रोल होने की वजह से है, तो मैं रात दिन सो नहीं सकता, मैं रात दिन अच्छे से रह नहीं सकता। ये सब मुझे जब समझ में आता है तो उसकी प्रैक्टिस मुझे जरूर करनी है। इसके लिए मुझे ईश्वर का साथ चाहिए, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं हूँ। मुझे ईश्वर या भगवान जो भी उसके ऊपर अपना जीवन सौंपना जो अगर है, मुझे नम्रता भी उतनी ही अच्छे से रहनी चाहिए, विनम्रता भी उतनी मैं अगर पा सकूं तो बहुत अच्छे से मैं ईश्वर के पास जा सकूं। तो ये सब होता है जब मैं सर्विस में भी काम करता हूँ, क्योंकि ये जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है वो 3 चीजों से है। जो रिकवरी तो है, रिकवरी के साथ एक यूनिटी है, हमारी सर्विस है, ये तीनों चीजों को बराबर में ध्यान देके करता हूँ, तभी सही मायने में ये आध्यात्मिकता मेरे तरफ आती है। मैं अगर एक ही के साथ चलता हूँ, मैं सिर्फ रिकवरी पे ध्यान देता हूँ, अगर मैं यूनिटी के लिए कुछ नहीं करता। आज मैं महाराष्ट्र सेवा समिति में काम करता हूँ, उसके अंदर ट्रेजरर का काम है। ग्रुप के सर्विस से मैंने शुरुआत की थी। शुरुआती के दिनों में मैं जिस ग्रुप ने मुझे नया जीवन दिया था, जिस ग्रुप में मुझे जिंदा किया, उसी ग्रुप के लोगों के साथ में मेरा दुर्व्यवहार होता था। मैं लोगों के साथ झगड़ा करता था, लोगों को अपने अंडर रखना चाहता था मैं। सब मेरे इसके इशारों पे चले ऐसा सोचता था, तो वैसा हुआ नहीं। पर बाद में जैसे जैसे मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम समझते गया तो फिर मुझे समझ में आ गया, मुझे एल्डर स्टेटमेंट बनना है, ब्लडी डिकन नहीं। तो एल्डर स्टेटमेंट का मतलब जो होता है, जिस तरह के एक ए मेंबर का व्यवहार होना चाहिए दूसरे मेंबरों के साथ, वो मुझे समझना है। मुझे इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का इतिहास भी पता करना पड़ता है, इतिहास पढ़ना पड़ता है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, मेरे लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस कैसी रखी गई, क्यों
मेरे पास कैसी पहुंची, ये सब मैं जब समझता हूँ, मेरे तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस पहुंचाने के लिए कितने लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उनकी कुर्बानियों को कैसे मैं याद रखता हूँ, तो फिर मुझे ये जो है, जो मुझे आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया, इसकी प्रैक्टिस करने के मुझे चांसेस है ऐसा मुझे ग्रुप में पता चलता है। ग्रुप में मैं जो कुछ भी चीजें होती है उसके साथ समझ, ये सब मुझे प्रैक्टिस करने के लिए की गई भगवान की या ऊपर वाले की योजना है। ये लोग जो आज मेरा विरोध कर रहे हैं या मुझे नकार रहे या मेरे बात को जुटला रहे, तो ये मुझे प्रोग्राम प्रैक्टिस के करने के लिए दिया हुआ अवसर है। इसी तरह से मैं देखता हूँ, इसी तरह से मैं अपने जीवन की ओर देखता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ आध्यात्मिकता की। जो आध्यात्मिक जीवन मुझे बताएगा, जो किताब में लिखा है, उसे मैं जीने की कोशिश कर, में एक और बताया गया है कि के बारे में जो भी है, आध्यात्मिक जीवन सिर्फ परिकल्पना नहीं है, हमें इसे जीना पड़ेगा। तो जीना पड़ता है, जीने की कोशिश करता हूँ। तो मैं एक और सवाल एक बताया गया है कि मैं 12 कदम का उपयोग कर रहा हूँ या नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा, ऐसा एक सवाल था मेरा। लोग भी मुझसे पूछते थे कि मैं सच में 12 कदम का उपयोग कर रहा हूँ या 12 कदम का लाइफ जी रहा हूँ। इसके बारे में एक डीआर है 5 दिसंबर का, उसमें अगर आपने पढ़ा तो और उसके बारे में सोचा तो अपने आपको पता चल जाता है कि मैं 12 कदम के अंतर्गत जीवन जी रहा हूँ क्या नहीं। में लिखा है कि एक अच्छाई की भावना और एक शांति का महसूस करना हमें जागरूकता के नए स्तर तक परिवर्तित कर लेते हैं। अगर मेरे बारे में ऐसा कुछ हो रहा है, आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ और जीने की मुझे लगता है मेरे को मुझे दिया गया समय समाप्त हो चुका है शायद, और आप लोगों ने मेरा मुझे सुना और मुझे जैसा समझ में आया मैं बोलने की कोशिश किया। मैं आप सभी का आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच, पायोनियर ग्रुप। थैंक